राधे राधे। आज अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कृमि ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनेसिटी, जो कि चरक के द्वारा दिया गया था। आचार्य चरका क्लासिफाइड कृमि इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, इन्होंने जो है आचार्य चरक ने कृमि को 2 ग्रुप्स में जो है क्लासिफाइड किया है। वो 2 ग्रुप कौन कौन से है? पहला ग्रुप है आपका सहज कृमि, ठीक है, और सेकंड है आपका वैकारिका कृमि। ओके, अब हम देखते हैं सहज कृमि को। ठीक है, सहज कृमि या फिर इसको हम अवैकारिका कृमि भी कह रहे हैं। तो सहज से हमें समझ में आ रहा है कि सहज स्वभाव वाले या सरल, ठीक है, और कृमि मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि उग्र नहीं होते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक नहीं होते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? एक्वायर्ड रहते हैं। फिर लिव इन ह्यूमन बॉडी राइट फ्रॉम द बर्थ अंटिल द डेथ। ये कैसे रहते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। नॉट हार्मफुल बट हेल्पफुल टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बल्कि ह्यूमन के बॉडी के लिए हेल्पफुल या सहायक होते हैं। रिसाइड इन फॉलोइंग बकल कैविटी एंड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? बकल कैविटी में, मतलब हमारी जो माउथ वाला पोर्शन है यहाँ, और एलिमेंट्री कैनाल में जो है ये रहते हैं। ठीक है, वी कॉल नॉर्मल बैक्टीरियो फ्लोरा। ठीक है, इनको और क्या कहा जाता है? नॉर्मल बैक्टीरियो फ्लोरा भी इनको कहा जाता है। दे आर ह्यूमन फ्रेंड। ठीक है, ये ह्यूमन के फ्रेंड्स होते हैं। हेल्प इन डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। दे आर नेचुरली अकर इन बॉडी। ठीक है, ये बॉडी के अंदर नेचुरली अकर रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है गट फ्लोरा इन डाइजेस्टिव ट्रैक नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये वाले जो सहज कृमि है ना, तो ये कहाँ? हमारे गट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में। अब नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं वैकारिका के बारे में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चरक द कृमि ऑफ ऑल द ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 20 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर चरक ने जो है इन कृमि को और 20 मतलब टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, वो 20 टाइप्स जो है हम वैकारिक क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम वैकारिक के बारे में देख लेते हैं। लिव इन ह्यूमन बॉडी नॉट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर बर्थ से नहीं रहते हैं। ये जब ह्यूमन बॉडी जैसे जैसे डेवलप होती है, उसके साथ साथ जो है ये हमारी बॉडी के अंदर आते जाते हैं। हार्मफुल और कॉज डिसीज़ और डिफॉर्मिटी इन अ बॉडी। ठीक है, ये कैसे होते हैं? डिसीज़ कॉजिंग होते हैं। ठीक है, और हार्मफुल रहते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। पैथोजेनिक इन नेचर, पैथोजेनिक होते हैं क्योंकि इनके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है वैकारिक। ठीक है, वैकारिक मतलब कि विकार उत्पन्न करने वाले कृमि या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये जो वैकारिक है, इसको 4 और सब क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला है मलजा, दूसरा है सोनीतजा, तीसरा है श्लेष्मजा और चौथा है पुरीशजा। ठीक है, तो अब जो हमने 20 टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो 20 टाइप्स को हम, ये जो 4 सब क्लासेस है उसमें इन्होंने 20 टाइप्स को डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं पुरीशजा। पुरीशजा कृमि द फिकल मटेरियल बॉन्ड माइक्रोब्स। ठीक है, ये कैसे रहते हैं? हमारे फिकल वाले पोर्शन, मतलब कि जो हमारा इंटेस्टाइनल पोर्शन है, वहाँ पर ये पुरुषजा कृमि है ना, मतलब कि पुरुषजा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटेस्टाइन में रहते हैं। रिसाइड इन अ लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी बड़ी आंत के अंदर जो है ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। दे यूटिलाइज द न्यूट्रिशन और द अनडाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये जो है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से यूटिलाइज करते हैं? मतलब हमारी जो आंत में खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, या फिर आधा डाइजेस्ट हो पाया, आधा नहीं हो पाया है, ठीक है, तो उन खानों से जो है, मतलब उन फूड से जो है अपना मटेरियल लेते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी दे ऑल्सो कॉज अ डिसीज़। ठीक है, ये मतलब कि अपॉर्चुनिस्टिक हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। मतलब ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर डिसीज़ को कॉज करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है? इनके अब कलर्स हैं, जैसे कि अलग अलग कलर के हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रे, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, चरक ने इनके अलग अलग कलर बताए हैं। अब यहाँ पर जो है, जो 20 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो चरक ने बताए थे, उसमें से 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पुरीशजा में मिलते हैं। 5 नाम क्या है? ककेरुका, मकेरुका, ललीह, ससूलका और सोसूरदा। नेक्स्ट हम देखते हैं श्लेष्मज्जा।
कृमि, श्लेष्म मज्जा कृमि को हम फ्लेम बॉर्न माइक्रोब्स भी कह रहे हैं, ठीक है। फ्लेम बॉर्न माइक्रोब्स मतलब कि जो कि कफ के ऊपर जो है अपने आप को ग्रो करते हैं, जो हमारे अंदर कफ होता है, ठीक है, कोल्ड के टाइम पर। एंड लिव इन स्टमक, कहाँ पर रहते हैं ये? स्टमक के अंदर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब श्लेष्म मज्जा कृमि प्रेजेंट होते हैं। कॉज अ डिसीज, पैथोजेनिक इन नेचर, डिसीज कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। बॉर्न क्रमिश डेवलप ड्यू टू द इनटेक ऑफ स्वीट फूड एंड सीसम ऑयल, ठीक है। ये कैसे रहते हैं? स्वीट मतलब कि मीठा खाना खाने से, शुगर लेने से जो है, या फिर सीसम ऑयल मतलब कि तिल्ली खाने से या फिश की वजह से जो है ये डेवलप होते हैं, ठीक है। अब इसके भी 7 टाइप्स हैं। अंतरादा, उरादा, हृदय चरा। हृदय चरा जो हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं, ठीक है, उनको जैसे कि हमारे हार्ट अटैक है ना, फिर कुरु, देन फिर दुर्भा पुष्पा, देन सुगंधिका। सुगंधिका में जैसे कि नाक से रिलेटेड जो सुगंध हमें आती है, ठीक है, तो जैसे कोल्ड के टाइम पर वो सुगंध की का हमको इशू होता है, ठीक है। देन महागुना, ठीक है। तो ये कुछ 7 टाइप के जो यहाँ पर उन्होंने टाइप्स बताए हैं। थर्ड है आपका सोनी तजा, ठीक है। सोनी तजा, जो सोनी तजा और रक्त मज्जा भी इसको कह रहे हैं, रक्तजा। रक्तजा से हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जो कि ब्लड के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स हैं ये, ठीक है। रिसाइड इन आर्टरीज एंड वेंस, ठीक है। कहाँ रहते हैं ये? हमारी ब्लड की जो आर्टरीज और वेंस हैं वो उस सर्कुलेटरी सिस्टम में रहते हैं। दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। ये ब्लड से जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और उस ब्लड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन है, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारे अमाइनो एसिड्स को ये लेने का काम करते हैं। कॉपर इन कलर, ठीक है। इनका कलर कैसा होता है? ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉपर कलर के होते हैं, ठीक है। अब इनके 6 टाइप्स अपन देखते हैं, 6 टाइप्स जो है यहाँ पर। केशज, लोमड़, लोमड़ विपा, सुरस, उदुम्बरा और जंतुमत्रा। अब यहाँ पर ये हमारा सोनी तजा हो गया है ना। 4th है हमारा मलजा, मलजा कृमि, ठीक है। मलजा कृमि हम मल से समझ रहे हैं कि मतलब वेस्ट मटेरियल, ठीक है। वेस्ट मटेरियल पर ग्रो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेस्ट मटेरियल बॉर्न माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद द वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज बाय द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये जो है वेस्ट मटेरियल के ऊपर जो है अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी से जो वेस्ट डिस्चार्ज होते हैं ह्यूमन बॉडी से, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। रिसाइड ऑन द बॉडी सरफेस, ये रहते कहाँ पर है? ठीक है, हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल लाइक अ स्वेटिंग इन अ प्लेस, ठीक है, स्वेटिंग इन अ प्लेस, ठीक है। ये वेस्ट मटेरियल भी कैसे, जैसे कि जिस एरिया में स्वेटिंग मतलब स्वेटिंग यदि होती है तो स्वेटिंग की वजह से जो है ये ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्किन के ऊपर रहते हैं, हेयर्स में स्वेटिंग होती है तो वहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर बियर्ड और आई लैशेस, जैसे कि दाढ़ी और आई लैशेस के ऊपर। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल वेस्ट है ना। एक्सटर्नल वेस्ट पर जो एक्सटर्नल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, बाहरी टाइप के। और सेकंड टाइप होता है हमारा इंटरनल वेस्ट, ठीक है। तो इंटरनल वेस्ट के ऊपर मतलब दोनों टाइप के वेस्ट के ऊपर ये जो मलजा टाइप की क्रीमें हैं ये ग्रो करते हैं। थैंक यू।